नमस्कार दोस्तों। चाइना ने बनाया है अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि पुराने जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे उन सब की पूरी तरीके से हवा निकल चुकी है। अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे वो चाइना से उठा के लाया था। और जैसे ही भारत ने इधर से ब्रह्मोस को चलाया, उसका एक भी रडार काम नहीं किया और उसके कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हमारे ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया, जिसके चलते नतीजा आप देख सकते हैं। पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया, उसके जितने भी एयरबेस थे वो सब के सब पूरी तरीके से तबाह हो गया। अब यही चिंता चाइना को भी सताने लगी कि आज तो भारत ने पाकिस्तान के साथ में लड़ाई लड़ी, कल से अगर चाइना के साथ लड़ाई लड़ेगा और ब्रह्मोस चला देगा तो क्या होगा, सीधे धमाके ही होंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसने सोचा कि फ्यूचर के लिए अभी से तैयारी कर लो और इसने बना दिया नया एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम रखा HQ-29। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पुराने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी बताऊंगी, नए के बारे में भी बताऊंगी और भारत के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है इनके बारे में भी बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसमें मुख्य रूप से 4 ट्रकें हैं और ये है चाइना का नया एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको बनाया है चाइना की एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा। पूरी तरीके से बन के रेडी भी हो गया है और इसको तैनात भी कर दिया गया है। एक ट्रक जो होगा वो ऊपर से ट्रैकिंग करने का काम करेगा कि भाई किसी ने क्या किया है, उधर से बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा है, क्योंकि खास रूप से तो इसने बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर ही बनाया है। तो तकरीबन 300 से लेकर 400 किलोमीटर के रेंज तक को ये कवर करेगा और जैसे ही 150 किलोमीटर की रेंज में कोई भी मिसाइल या ड्रोन इसकी तरफ आया तो ये क्या करेगा, हवा के अंदर ही उसको फोड़ने का काम करेगा, बिल्कुल बूम कर देगा। यानी ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा, दूसरे को कमांड देगा और यहां से निकलेगी मिसाइलें जो क्या करेगा, हवा के अंदर ही फोड़ने का काम करेगा। अब सवाल ये आता है कि एक बार में ये कितनी मिसाइलों को फोड़ देगा, क्योंकि अगर लगातार भारत ने कई सारी मिसाइलें ड्रोन वगैरह से हमला कर दिया, फाइटर जेट से भी मिसाइलें गिरा दी तो क्या करेंगे। तो अब बहुत सारी मिसाइलें अगर एक साथ आ गई तो ये तकरीबन जो है 40 से 50 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। मैक्सिमम 40 को ट्रैक करेगा, तो 40 टारगेट भी अगर एक साथ आ गए तो उसको भी ये हवा के अंदर फोड़ने का काम करेगा। ठीक है भाई, अगर हम बात करें कि इधर से आया तो फोड़ देगा, उधर से आया तो फोड़ देगा, अगर ऊपर से आया तो फोड़ेगा क्या, बिल्कुल ये 360 डिग्री वर्क करेगा। यानी कि चारों दिशा से अगर कोई भी वार हुआ तो ये वर्क करेगा। और अगर ऊपर से भी किसी ने वार किया तो ऊपर की अगर हम बात करें तो 15 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर की रेंज ऊपर ऊंचाई तक आप देख सकते हो। अगर ऊपर से भी कोई सैटेलाइट अगर मिसाइल भी छोड़ दी तो उसको भी क्या करेगा, ये फोड़ने का काम करेगा। खास बैलिस्टिक मिसाइल को हिट करेगा एंड किल कर देगा हवा के अंदर ही। अगर हम बात करें कि कितने किलोमीटर जो है प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि मैक स्पीड क्या है, तो 7400 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इतनी स्पीड से जाएगा और फोड़ने का काम करेगा। पता भी नहीं चलेगा उसका मलबा कहां गया। मतलब बहुत स्पीड तरीके से क्या करेगा, वॉर करेगा। वॉर हेड ये लेके जाएगा और 5 से 10 सेकेंड के अंदर वॉर करेगा। दूसरा सवाल, इसको कहां कहां ले जाया जा सकता है। जैसे S-400 है ना, मोबाइल ट्रैकिंग है। मोबाइल से कैसे, यानी आप मोबाइल को जेब में रख के कहीं पे भी लेके जा सकते हो, चाहे बारिश का मौसम हो, पहाड़ी इलाका हो, कोई भी इलाका हो, कठिन से कठिन इलाके में आप मोबाइल को लेके जा सकते हो। उसी प्रकार से इसको चाहे पानी में ले जाओ, गर्मी वाली जगह ले जाओ, पथरीली पहाड़ी इलाके में ले जाओ, हर जगह इसको ले जाने में आप सक्षम हो, पहली चीज। दूसरा, इसको 5 से 6 मिनट के अंदर पूरी तरीके से रेडी कर दिया जाएगा। 5 मिनट के अंदर इसकी सारी ट्रकें एकदम एक्टिव हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वॉर करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब दूसरा, ये वॉर कितने सेकंड में करेगा, यानी कि उधर से अगर कोई आ रहा है तो कितने सेकंड में वॉर करेगा, तो प्रति 5 सेकंड के अंदर वॉर करेगा। यानी कि हर 5 सेकंड के अंदर एक एक मिसाइलें जाएगी। 5 सेकंड तो बहुत कम होते हैं, कितना स्पीड से वर्क करने वाला है। अब ये नहीं कि भाई आप भारत से हो और चाइना की चीजों की मतलब बड़ाई कर रहे हो, बड़ाई वाली बात नहीं है, पर
इसका जो भी कारनामा है वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके पुराने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी तो बताना है। तो ये वाला आप इनका देख सकते हो, ये प्रमुख रूप से ये वर्क करने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को कंपेयर करते हुए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ HQ-22 की, तो जैसे ये वार करता है वैसे ही वो वार करेगा, यानी कि HQ-22 वार करेगा, पर इसकी रेंज केवल 170 किलोमीटर की है। यानी कि मीडियम रेंज की अगर कोई मिसाइल आएगी तो उसको फोड़ देगा और कभी कभी मिसाइल का निशाना भी चूक जाएगा, जिसके लिए ट्रैकिंग रूम भी बनाया गया है, जिसमें चाइना के सैनिक बैठे होंगे और वो बटन दबाएंगे, जिसके बाद क्या होगा, धमाके होंगे। ठीक है, तो दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-22। फिर हम बात करें तीसरा, तो HQ-19 जो है ये पाकिस्तान के पास में है। चाइना ने बोला था कि भाई ब्रह्मोस को HQ-22 नहीं रोक पा रहा है और HQ-9 भी नहीं रोक पा रहा है, तो मैं एक काम करो, HQ-19 लेके देखो जरा, ये रोक दे। तो मतलब पाकिस्तान ने ये भी ले लिया, हद कर दी। मतलब हर प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान लेके बैठा और फिर भी ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया था। तो ये हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, या फिर हम कहेंगे खतरनाक वाली मिसाइलों को रोकने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हुए। ड्रोन को जरूर ये रोकने में सक्षम है। HQ-19 की बात करें तो यह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे हमारे पास में है सुदर्शन यानी कि S-400। तो 300 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज को यह रोकने का काम करता है, हालांकि हमारी मिसाइलों को नहीं रोक सकता। उसके बाद हम बात करें HQ-9B की, तो ये 200 किलोमीटर की रेंज वाली जितने भी मिसाइलें हम उनको रोकने का काम करता है। और HQ-29 की हम बात करें तो ये भी 30 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज, यानी कि ये चारों के चारों जो आपको डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं, चाइना के हैं। और इनमें से 3 किसके पास में है, पाकिस्तान के पास है। कुछ समय बाद एक न्यूज़ आएगी, शायद मेरे ही द्वारा आप सुनोगे, कि भाई HQ-29 भी पाकिस्तान ने खरीद लिया है, क्योंकि वो भारत से लड़ाई लड़ने के मूड में एक बार फिर से आ गया है कि इस बार तुम ब्रह्मोस फेंक के देखो, मैं मार ना दूं तो फिर कहना। ठीक है, खैर अब हम इसका कंपेयर कर लेते हैं इंटरनेशनल तौर पे, यानी कि अमेरिका के साथ भी और रशिया के साथ भी, कहीं ना कहीं भारत के साथ भी। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये है चाइना का HQ-29, ये अमेरिका का थर्ड है, और ये है भारत के पास में S-400। ये उसी का ट्यूब वाला क्षेत्र है ना, जो वर्जन होता है ना जिससे मिसाइलें निकलती है धमाका करने के लिए, ये उसी का वर्जन है। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी थर्ड से तुलना करें तो थर्ड जो है एक साइड झुका हुआ है। एक साइड कैसे, यानी कि ये 360 डिग्री का व्यू नहीं ले सकता, सब साइड से वॉर नहीं कर सकता। हालांकि थर्ड कुछ हद तक बहुत अच्छा है और बहुत प्रभावशाली है, पर वो एक दिशा में झुके होने की वजह से केवल एक साइड के वॉर को ही कंट्रोल कर सकता है। यानी अगर किसी देश के साथ लड़ाई लड़नी होगी अमेरिका को, तो एक साथ ऐसे 4 थर्ड लगाने होंगे, जिससे क्या होगा, चारों दिशा में वॉर किया जाएगा, यानी कि मिसाइलों को रोका जाएगा। और ये क्या है, केवल एक दिशा में झुका हुआ है, इसलिए एक दिशा के ही क्या कर सकता है, वॉर को, मिसाइलों को, ड्रोन को रोकने का काम कर सकता है। थर्ड जो है एक बार में 100 से भी ज्यादा टारगेट को हिट कर सकता है हवा के अंदर। तो ये है तो बहुत खतरनाक है, बस इसकी एक खूबी अच्छी नहीं है, जो कि एक तरफ झुकी हुई है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें S-400 की, तो ये चारों दिशा में वर्क करता है। और अभी इसका नमूना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सभी ने देखा भी था कि किस प्रकार से वर्क कर रहा था, जिसमें इधर से आई मिसाइल, इधर से आया ड्रोन और फूटने का काम कर रहा था। तो 80 से ज्यादा टारगेट को ये एक साथ क्या कर सकता है, हवा में ही मार सकता है, चाहे किसी भी प्रकार की मिसाइल हो, किसी भी प्रकार का ड्रोन हो। ये है S-400 जो रशिया का है, हमने लिया है। रशिया के पास इससे भी उच्च स्तर का एक और एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है S-500, जिसको लेकर भारत ने अभी डील भी कर ली है, वो भी बहुत जल्द भारत के पास में आ जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें HQ-29 की, तो इससे 40 से 50 टारगेट हिट करेगा, और ये भी S-400 की तरह ही वर्क करने वाला है, क्योंकि भारत के पास ऐसी कई सारी मिसाइलें हैं जो चाइना के जितने भी पुराने डिफेंस सिस्टम है वो रोकने में नाकाम रहे। जैसे कि अगर हम मिसाइलों की बात करें तो ब्रह्मोस, जिसकी दूरी की हम बात करें तो 290 से लेकर 450 किलोमीटर की इसकी रेंज है। वहीं प्रहार पृथ्वी की बात करें तो 150 किलोमीटर की, मतलब मीडियम रेंज वाली हमारी मिसाइल है ये। इसके साथ ही अगर हम की शौर्य की बात करें तो शौर्य 700 से 800 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, जो कि बहुत स्पीड के साथ चलती है। और इधर आप देख सकते हैं ये है प्रलय, जो कि 150 से
500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, ये भी बड़ी खतरनाक तरीके से चलती है। अब मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि HQ-29 बनाने के बाद में चाइना ने तैनात भी कर दिया है। तो कहाँ तैनात किया है अभी, तो यहाँ पे आप जरा अपनी नजर को डालिएगा, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश और इस इलाके में इसने तैनात कर दिया है। और ये है हमारा लद्दाख, ये इस वाले इलाके में क्या कर दिया है, इसने तैनात कर दिया है। बाकी आप सभी जानते हैं कि लद्दाख से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक हम चाइना के साथ में बॉर्डर साझा करते हैं और सभी इलाके में इसने अपने रोबोटिक सैनिकों को लगा रखा है। और यहीं पे बंकर बना रहा है, जिसको लेकर मैंने कल के वीडियो में चर्चा करी थी, आप उसे जरूर से देखिएगा। B2 बॉम्बर वर्सेस भारत का जो ब्रह्मोस माफ कीजिएगा, भारत का जो नया बंकर बस्टर बम बना है उसके बारे में बताया था। तो उसमें मैंने इनके जितने भी बंकर हैं उनके बारे में भी चर्चा करी थी। तो आप यहाँ पर देखिए, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के इलाके को पूरा कवर करने का काम कर रहा है कौन, चाइना। इसीलिए दोनों तरफ उसने अभी से एयर डिफेंस सिस्टम को लगा दिया है। और ये जो बना रहा है ना, ये आने वाले टाइम में बहुत सारे बनाएगा, क्योंकि चाइना की सीमा केवल भारत के साथ नहीं लग रही है, और भी देशों के साथ में लगती है, आगे मैं आपको बताने वाली हूं। अब आप देखिए, अगर हम हमारे देश की बात करें, भारत की बात करें कि भारत के पास में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस प्रकार के वर्क करते हैं और वो कितने हैं, तो भारत के पास में है एक तो आकाश, जो कि मीडियम दूरी की रेंज वाली जितनी भी मिसाइलें होती हैं उनको फोड़ने का काम करता है। फिर आता है बराक 8, ये भी मीडियम रेंज के लिए फोड़ने का काम करता है। ये है स्पाइडर, जो कि नए तरीका का है, घूम घूम के क्या करता है, दुश्मनों की मिसाइलों को मारने का काम करता है। और ये है हमारा S-400। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का लेयर ये बनाता है। हमारे पास में सबसे ज्यादा सबसे खतरनाक है S-400, जो कि पूरी तरीके से क्या करता है, घुमा घुमा के दुश्मनों को मारने का काम करता है। तो ये नए प्रकार का है। BMD भी है, ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये हमारे पास में है। ये हो गया है QRSM और ये आकाश हो गया। तो कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास में है, जो कि 10 किलोमीटर की रेंज से लेकर तकरीबन 500 किलोमीटर की रेंज तक के 600 किलोमीटर की रेंज तक की जितने भी मिसाइलें होती है सबको फोड़ने को काम करने के लिए। अब मैंने बोला था कि चाइना की सीमा केवल भारत के साथ नहीं लगती है, और भी देशों के साथ लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चाइना है, इधर मंगोलिया के साथ, इधर कजाकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कुछ कजाकिस्तान, इधर बर्मा यानी कि म्यांमार की बात करें, इधर लाओस से, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, बहुत सारे देश, तकरीबन 14 देशों के साथ में इसकी सीमा साझा होती है। और इसका क्या चलता है, हर टाइप जो है लड़ाई लड़ना है। एक तो पहले ही अमेरिका के साथ दुश्मनी ले रखी है, तो थार्ड से मुकाबला करने के लिए इसको चाहिए था। जापान के जितने भी छोटे मोटे द्वीप है उसके ऊपर इसको कब्जा करना है, तो उसके लिए भी इसको चाहिए था। इधर जो ताइवान है, ये छोटा सा देश, जैसे भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, छोटा सा देश बना ना जो हमको आंखें दिखा रहा है, उसी प्रकार से चाइना से अलग हुआ था ताइवान, और ताइवान भी इसके साथ लड़ाई लड़ने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए ये आए दिन धमकी देता है, कभी मिलिट्री भेज दूंगा और कभी क्या करूंगा, एक एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल फोड़ूंगा, देश बिखेर दूंगा। तो ये वाला काम जो है ये यहाँ पे करता है। और ये क्या करेगा, आज नहीं तो कल इससे लड़ाई लड़ने के लिए भी इसको चाहिए, मतलब एक एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर तैनात करेगा। मंगोलिया के कुछ क्षेत्र पे ऑलरेडी अपना कब्जा करके बैठा हुआ है। म्यांमार, भूटान वाले इलाके में भी कब्जा कर रखा है। म्यांमार के रखाइन में अपना सैन्य अड्डा डालने की कोशिश कर रहा है। इधर आप देखोगे नेपाल में अड्डे डाल ही दिए, भूटान की बात कर ही ली है मैंने, बांग्लादेश तो वैसे ही इसके पीछे पीछे घूम रहा है। मतलब ऐसे कोई देश नहीं बचे जिसके साथ में ये कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ने के लिए या फिर हाथ मिलाने के लिए रेडी ना बैठा हो। तो ये फ्यूचर की पहले से ही तैयारी करके चल रहा है। और आप अपने फ्यूचर की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं भाई। और अगर आप फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में AI का बहुत ज़्यादा महत्व होगा, और अगर आप भी AI को सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर आप अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो पहला कमेंट आपको मिलेगा, उसके अंदर जाके आप फॉर्म भरिए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपको सिखाएंगे AI पर कैसे काम करते हैं, कैसे टेक्स्ट बनाते हैं, कैसे कंटेंट बनाते हैं, कैसे वीडियोग्राफी, एडिटिंग वगैरह सब प्रकार के क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन आपके जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये आपको फॉर्म भरना है जिसमें आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल ID डालना है और फॉर्म को सबमिट करना है। वहाँ फॉर्म को सबमिट करते टाइम आप अपना कोड लगा दीजिएगा AN10, इसको सबमिट कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा ताकि आप नए प्रकार की स्किल्स को सीख पाए। बाकी चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आप जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा। क्या पाकिस्तान इसको खरीद लेगा आने वाले टाइम में, या फिर युद्ध को लेकर कोई नई नीति अभी पाकिस्तान की या चाइना की चल रही है। जो भी आप सोचते हैं पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखे जाइएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।